एक ऐसा समुदाय जो सदियों से लोहे को पिघलाकर उसे आकार देता आया है, लेकिन आज वो अपने ही भविष्य को एक नया आकार देने की लड़ाई लड़ रहा है। ये कहानी है पहचान की, सम्मान की और सबसे बढ़कर हक की। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। हक नहीं तो वोट नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक समुदाय की तरफ से दी गई एक सीधी और साफ चेतावनी है, एक ऐलान है। और यही वो आवाज है जो उनके पूरे संघर्ष की कहानी कहती है। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक पहचान से, एक ऐसी पहचान से जिससे एक बहुत बड़ा संवैधानिक अधिकार जुड़ा हुआ था। देखते हैं कि लोहार समुदाय कौन है और उनकी इस लड़ाई की वजह आखिर है क्या। ये वो लोग हैं जिनका हुनर, जिनकी मेहनत समाज को बनाने में, उसे गढ़ने में लगी है, जो लोहे जैसी कठोर चीज को भी अपनी मर्जी से ढाल लेते हैं, अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी जीते हैं। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना छुपी है। सोचिए, एक तरफ तो ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज को बनाने संवारने में अपना सब कुछ लगा दिया, और दूसरी तरफ आज वही लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके अपने ही घर में उनके मौलिक अधिकार मौजूद नहीं हैं। तो हुआ क्या था, चलिए इस टाइमलाइन से समझते हैं। देखिए, 2006 से पहले सब ठीक था। लोहार समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला हुआ था और उससे जुड़े सारे फायदे भी। लेकिन फिर 2006 में कानून आया जिसने उनसे ये दर्जा छीन लिया। 10 साल के संघर्ष के बाद 2016 में उस गलत कानून को रद्द भी कर दिया गया। मतलब कानूनी तौर पर गलती सुधारी गई, पर आज तक जमीन पर उनके अधिकार वापस नहीं मिले हैं। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। कानूनी जीत तो मिल गई, पर वो हक जमीन पर क्यों नहीं उतरा? यहीं से शुरू होती है हताशा की कहानी, जहां अधिकार तो हैं, पर सिर्फ कागजों में कैद होकर रह गए हैं। मतलब कानून की किताबों में तो सब सही हो गया, लेकिन असल जिंदगी में कुछ नहीं बदला। एक गहरी खाई है जो कानूनी सच और जमीनी हकीकत के बीच में है, और ये समुदाय उसी खाई में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और यही वो सवाल है जो अब ये पूरा समुदाय पूछ रहा है, एक बहुत ही सीधा और जायज़ सवाल कि भाई जब कागज़ पर सब कुछ साफ है तो फिर असल में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सरकारी सो क्यों नहीं है? सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल ये भी है कि इस अनदेखी का नतीजा क्या हो रहा है। लोहार समुदाय के लोगों को उनके जाति प्रमाण पत्र तक नहीं दिए जा रहे, और जाहिर है बिना सर्टिफिकेट के कानूनी अधिकार भी तो बेमतलब हो जाते हैं। और शायद सबसे चुभने वाला सवाल यही है, क्योंकि इसका सीधा असर अगली पीढ़ी पर पड़ रहा है, उनके भविष्य पर, उनके मौक़ों पर। ये सिर्फ एक कानूनी हक की लड़ाई नहीं रह गई है, ये आने वाली पीढ़ियों के सपनों की लड़ाई बन गई है। अब इतनी हताशा के बाद क्या होता है? इंसान या तो टूट जाता है या फिर उठ खड़ा होता है। और यहीं से कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जहां निराशा की जगह अब कार्रवाई ने ले ली है। तो अब इस समुदाय ने तय कर लिया है कि और खामोशी नहीं, अब सवाल पूछने से आगे बढ़कर जवाब मांगा जाएगा, और ये लड़ाई लड़ी जाएगी लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार से, वोट से। और इसी इरादे से जन्म हुआ इस नए और भी मजबूत नारे का। अब उनका वोट उनके हक और उनके सम्मान से सीधा सीधा जुड़ गया है। हिसाब एकदम साफ है, हक दो तो वोट लो, सम्मान दो तो समर्थन लो। उनकी मांगे अब बिल्कुल साफ हैं, लोहे की तरह ठोस, झूठे वादे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार चाहिए। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोई भीख या एहसान नहीं मांग रहे हैं, ये अपना वो अधिकार मांग रहे हैं जो सम्मान के साथ जीने के लिए जरूरी है। ये अब एक तरह से एक चेतावनी है, एक ऐलान कि अब वो सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, अब वो जवाब देंगे, और उनका जवाब लोहे जैसा ही मजबूत होगा। मतलब अब बात साफ है, अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल सत्ता बदलने के लिए किया जाएगा। संदेश सीधा है, जो उनके हक की अनदेखी करेगा उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक शिकायत या एक मांग की नहीं है, ये उस समुदाय की कहानी है जो अपने पुरखों के हुनर से ही प्रेरणा लेकर अब अपने भविष्य को खुद आकार देने के लिए खड़ा हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकतंत्र की इस भट्टी में उनके वोट की चोट क्या वाकई कोई नया आकार दे पाएगी।
वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।